हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या होता है और उसकी कुछ टाइप पढ़ी थी। और आज हम शुरू करने वाले आपके सिलेबस का टॉपिक जो है इक्विवेलेंट सेट। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी सेट पे बेस है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो देखिए मैंने उस दिन आपको समझाया भी था इक्विवेलेंट सेट और सिमिलर सेट, ठीक है ना। आप जो प्रीवियस लेक्चर है उस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, या सिमिलर, इसका दूसरा नाम है सिमिलर सेट। तो मैंने बताया था कि दो सेट ए एंड बी इक्विवेलेंट तब होंगे अगर उनके बीच में इफ़ देयर एग्जिस्ट मैथमेटिक में देयर एग्जिस्ट ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट, इफ़ देयर एग्जिस्ट वन वन एंड ऑन टू मैप, कि दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब अगर उनकी फंक्शन मतलब अगर उनके बीच में एग्जिस्ट कर जाए वन वन एंड ऑन टू मैप। अगर वन वन और ऑन टू मैप होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन फ्रॉम ए से बी तक इक्विवेलेंट तब होता है अगर क्या हो, वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि वन वन और ऑन टू किसी भी दो इंटरवल्स के बीच में किस तरीके से हम मेज़र करते हैं और कैसे मतलब किस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वन वन एंड ऑन टू मैप बिटवीन एनी टू इंटरवल्स। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं मैंने ये एक प्लेन बनाया, प्लेन जहाज नहीं मतलब ग्राफ, ठीक है, टू डायमेंशनल ग्राफ। मान लेता हूँ मैंने एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स लिया ए और बी का, ठीक है, इधर एक पॉइंट रखा है इधर बी, मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरवल लिया ए बी और वाई एक्सिस पे इंटरवल ले लिया सी और डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया आपको। ठीक, मान लिया एक इंटरवल लिया मैंने ए बी और दूसरा इंटरवल लिया सी डी। मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए से एक लाइन ड्रा करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल और फ्रॉम बी से भी इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल और दोनों आपस में पैरेलल। सिमिलरली फ्रॉम सी से इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ और फ्रॉम डी से भी इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चारों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, पहला पॉइंट तो ये है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे ए और सी, और ये किस पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पर, और इसका कोऑर्डिनेट बनेगा सी और डी। ठीक है स्टूडेंट, अब उन्होंने तो इंटरसेक्ट किया इन पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन अब मुझे ये बताना है भाई एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट है, एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइन मिलेगी। मतलब कहने का मतलब एक रेक्टेंगल मिला आपको, उस रेक्टेंगल का एक डायगोनल मिला, क्योंकि मुझे एक पॉइंट इधर मिला ना, एक पॉइंट इधर मिला, अगर इधर और इधर मिलता तो मैं डायगोनल ऐसे ड्रा करता, मुझे इधर मिला और इधर, तो मैंने उनको आपस में क्या कर दिया, उस इंटरवल को उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद मुझे एक लाइन मिली ऐसी, और यही लाइन जो है इसी लाइंस को हम कहते हैं, यही लाइन हमें दिखाती है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन और ऑन टू है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई दो मान लेते हैं, सपोज दो एक इंटरवल लिए ए बी और सी डी, ठीक है स्टूडेंट, आर टू ओपन इंटरवल्स लिए। अब बात ये उठती है कि देन व्हाट इज द मैपिंग बिटवीन ए एंड बी, ए बी एंड सी डी, कि क्या मैपिंग हो सकती है ए बी और सी डी के बीच में, जो क्या हो, विच इज़ वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लाइन ज्वाइन ली, मतलब ज्वाइन की उस पॉइंट्स के ऊपर जिस पॉइंट पे वो लाइनें, मतलब जिस पॉइंट्स पे ये इंटरवल्स एक दूसरे को कट कर रहे थे, दैट लाइन शोज द गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, मतलब ये जो ओपन इंटरवल्स हैं ये वन वन और ऑन टू किस पॉइंट किस लाइन के ऊपर है, जो ये लाइन इन दोनों के बीच में, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब कैसे ये मुमकिन है, मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि ये वन वन और ऑन टू है, इसके लिए देखिए, फॉर दिस मैं क्या करता हूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ फ्रॉम ए बी से, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट लिया और उसके क्रॉसपोंडिंग मुझे पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, सी डी में, और यहाँ पर सी डी में कोई मैं पॉइंट लेता हूँ और उसके क्रॉसपोंडिंग मुझे पॉइंट मिलेगा बी ए बी में। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैंने ए बी से कोई एक पॉइंट लिया और उसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट मिला मुझे कहाँ पर, सी डी में, और सी डी से एक पॉइंट लिया और उसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट मिला कहाँ से, ए बी से, तो फॉर दिस
So we can say that the function, the given interval is 1 1 and on 2. और ये जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, यही लाइन शो करती है हमें ये गिवन इंटरवल्स क्या है 1 1 और ऑन 2. अब इसी लाइन को हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है ना. अब मतलब इसी लाइन को हम एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं ना भाई. ग्राफ पे जो भी मतलब इस प्लेन पे जो भी ग्राफ बनता है तो वो एफ ऑफ एक्स ही होता है ना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है ना. तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया ये. अब इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स. मैंने कहा ना इक्विवेलेंट सेट कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या हो 1 1 और ऑन 2 हो. तो 1 1 और ऑन 2 के लिए 1 1 और ऑन 2 दिखाने के लिए अभी मैंने सिर्फ कहा, मैंने अभी आपको कहा कि ये लाइन जो है ये लाइन शो करती है क्या 1 1 और ऑन 2. 1 1 और ऑन 2 फंक्शन के लिए ये लाइन हमें शो करती है कि ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फंक्शन क्या है 1 1 और ऑन 2 है. अब हमें 1 1 और ऑन 2 के लिए we have to find the mapping in the form of f of x. हमें ये जो मैपिंग है तुम्हारी ए सी से सॉरी ए बी है, हाँ ए सी और बी डी. ये सी नहीं है, ये बी डी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इस फंक्शन को मतलब इसको मैंने ले लिया नाम एफ ऑफ एक्स इस लाइन को, और मुझे ये बताना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है अगर जब इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग में बताऊंगा तो मुझे क्या बताना पड़ेगा. फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ठीक है स्टूडेंट. अगर मैं देखिए स्टूडेंट दोबारा समझे आप मेरी बात. मैंने क्या किया, मैंने दो इंटरवल्स लिए ए बी ओपन इंटरवल्स, और इधर दो ओपन इंटरवल लिए सी डी. मतलब दो ओपन इंटरवल लिए, एक ए बी और दूसरा सी डी. ठीक. उनके बीच में मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए ए सी और बी डी. और ए सी और बी डी को जो ज्वाइन करने के बाद एक मुझे मिली लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और उस स्ट्रेट लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स. और मैंने ये बताना है कि ये एफ ऑफ एक्स क्या है 1 1 है और ऑन 2 है. तो 1 1 और ऑन 2 के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट हम लिया ए बी, पॉइंट लेंगे ए बी से, उसके क्रॉसपोंडिंग सी में मिलेगा, और सी डी से कोई पॉइंट उठाएंगे उसके क्रॉसपोंडिंग ए बी में मिलेगा. तो दिस शोज दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. अब हमें 1 1 और ऑन 2 प्रूफ करने के लिए 1 1 और यहाँ से तो हमें पता लग गया ये 1 1 ऑन 2 है, लेकिन प्रूफ करना है हमें. अब हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 1 और ऑन 2 है. अब 1 1 और ऑन 2 के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन 2 फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन पता होने चाहिए. जब इस लाइन की इक्वेशन हमें आ जाएगी तब हम निकाल सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन दिया हुआ वो 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं. ठीक है स्टूडेंट. तो हमें 1 1 और ऑन 2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन की क्या फाइंड करनी पड़ेगी, सॉरी इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी. जब हमें इक्वेशन पता लग जाएगा तब हम इजिली फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है कि नहीं. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं. सपोज ये लाइन थी ना, अब इस लाइन को मैं ऐसे दे रहा हूँ. ठीक है, समझाने के लिए. ये पॉइंट था तुम्हारा सपोज ए और क्या है, सपोज ए और बी है ना, नहीं सॉरी, वो जो इंटरसेक्ट कर रहे थे कौन से पॉइंट पर, एक ए सी पॉइंट, दूसरा क्या पॉइंट था बी और डी. ये पॉइंट थे भाई, उस लाइन के यही पॉइंट है ना ए सी और बी डी. अब मान लेते हैं ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2. मान लिया मैंने इनके नाम रख लिया x1 y1 और इसका नाम रख लिया x2 y2. अब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है. इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर किसी को याद है तो ठीक, जिसको नहीं याद तो देख ले कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है भाई y माइनस वाई वन विच इज़ इक्वल टू y माइनस वाई वन, या आप ऐसे भी इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स. इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, के किसी दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकती है, तो वो ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है स्टूडेंट. ये आपने 12th में पढ़ा होगा वेक्टर्स में कि इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती है, वो ये चीज़ होती है y माइनस वाई वन विच इज़ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन अपॉन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए इस चीज़ का ये मतलब है y माइनस वाई वन, वाई का तो y रहेगा माइनस
y1 की जगह पर क्या है c, y माइनस सी, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या है इधर, y2 मतलब d माइनस y1 क्या है, y1 है तुम्हारा c अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है तुम्हारा b और माइनस x1 क्या है तुम्हारा a और इनटू x माइनस x1 क्या है तुम्हारा a। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैंने बना ली क्या इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स, जो मैंने दो इंटरवल लिए थे ना ए बी और सी डी, उन दो इंटरवल की जहाँ पर वो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की लाइन का मैंने इक्वेशन लिख दी कि वो इक्वेशन ये होती है। ठीक है, क्योंकि हमें 1 1 और 2 बताना, तो 1 1 और 2 बताने के लिए मुझे उन दो पॉइंट्स की उन दो पॉइंट्स जहाँ पर जिस लाइन पे वो दो पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। जब हमें इक्वेशन पता होगी तब हम फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है या अनटू है। तो आपको समझ आया होगा आई होप यहाँ तक। अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस सिंपलाइज y की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई y क्या था, f ऑफ x। y क्या है, y इज नथिंग बट f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y इक्वल टू ये माइनस का c आगे चला जाएगा प्लस का c, तो हो जाएगा c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन बिटवीन टू दीज गिवन टू पॉइंट्स, मतलब ए बी एंड सी डी इंटरवल्स की रिक्वायर्ड लाइन तुम्हारी ये मिल जाएगी। अब मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिल जाएगी। अब इसी इक्वेशन ऑफ लाइन से हम बता सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो इसकी अब ये था इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का तरीका बाई ग्राफिकली। अब हम करते हैं क्वेश्चन में बताया होगा कि गिवन फंक्शन वो मतलब बताएगा, उसमें क्वेश्चन दिया होगा, वो बोलेगा शो दैट या चेक करो द गिवन फंक्शन इज़ 1 1 और 2। तो आपको इन द गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया होगा आपने उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि 1 1 है कि 2 है या नहीं। तो आपने 1 1 और 2 चेक करने के लिए आपको मैंने इंटरवल्स के लिए बिटवीन दो इंटरवल्स लेकर मैंने आपको बता दिया कि इन दो इंटरवल्स लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन ये बनती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपके दिमाग में होगी तो आप हर एक इंटरवल्स के लिए आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं या 2 है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, इक्वेशन यही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसकी वीडियो में इतनी ही रखता हूँ क्योंकि ये एक मतलब बेसिक चीज़ थी इक्विवेलेंट सेट के बारे में, मतलब किसी भी सेट को हम दिखा सकें कि वो 1 1 है कि या मतलब 1 1 और 2 है कि नहीं। तो उसको दिखाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया एक किस्म का कि किस तरीके से हमें फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, अगर किसी को डाउट आता है यहाँ से, किसी को भी कोई परेशानी है, आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। मैं अब चलते हैं क्वेश्चनों पर।